प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का सुनहरा दिन हमें दिया है ताकि हम प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर के इस वचन से करना चाहते हैं ताकि वचन हमारे जीवन में कार्य करे और पूरे दिन भर एक नई ताजगी देता चला जाए और हम बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सकें। आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत, वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और हमारी यही दुआ है कि आज दिन भर आप पूरी ताजगी प्राप्त करें जैसे आपने पूरे सप्ताह भर प्रभु के प्रेम का एहसास किया है। आज के दिन में भी आप प्रभु की उपस्थिति का एहसास अपने जीवन में करें और आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करते चले जाएं। हम आज के इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगे, आशीष मांगे ताकि प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपके चरणों में झुके हैं। आपने हमें पापों से छुटकारा दिया, आपने हमें जीवन दिया, हमें शांति दी, तसल्ली दी, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम दीन और नम्र बनकर आपके चरणों में झुके हैं प्रभु। हम पर रहम कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी। आपका सुरक्षा का हाथ हम पर बना रहे। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु उत्तम आशीष को मांग लेते हैं। हम आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु जी। आपकी आत्मा हरेक को उत्तम आशीष से भरपूर करे। आप उनको छू ले, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में है, मुसीबत में है, तो प्रभु आप उनकी सुधि ले। उन सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तकलीफ में है प्रभु जी। आप उनकी सुधि ले, अपना हाथ उन पर रख दे प्रभु ताकि आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मिसेस रवि के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, उन्होंने प्रार्थना का निवेदन किया था। हमारी बहन इंदौर में रहती प्रभु जी, आपने उनको सुरक्षित रखा, ऑपरेशन में सफलता दी। आपका दया का हाथ आपकी दासी के साथ रहा। हम इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप दुआओं को सुनते, इसके लिए धन्यवाद। हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जिनके जीवनों में आपने काम किया है, हम आपकी स्तुति करते हैं। जिनके जीवनों को आपने छुआ है और प्रभु जी बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाया, हम उन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश को अपने हाथों में ले। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सुरक्षा को भेजते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे ताकि प्रभु वो भी आपकी डर में, आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। प्रभु बड़े आदर के साथ हमारे इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस पर आशीष दे प्रभु। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का वचन बन जाए और इस वचन के द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त कर सके। सारी महिमा आपको देती हुई विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा
था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, आज प्रभु एक चेतावनी मुझे और आपको देना चाहता है। आज का जो विषय है, जो शीर्षक है, अपने स्वयं के लिए कल की बड़ाई ना करो। अपने स्वयं के लिए कल की बड़ाई ना करो। हम बहुत बार भूल जाते हैं, लेकिन भविष्य परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने आपके भविष्य को सुरक्षित रखा है, इसलिए हम कल के लिए बड़ाई ना करें। कल के लिए बड़ाई ना करें। बहुत सारे लोग अपने अपने बारे में बहुत सारी बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कल के विषय में हम बड़ाई ना करें। नीति वचन उसका 27 अध्याय बहुत स्पष्ट कहता है। नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसके पहले पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। इसलिए ये डिवोशन हम करते हैं कि परमेश्वर की सुरक्षा हमें मिले। हमें नहीं मालूम कि क्या होगा, दिन भर में क्या हमारे साथ घटेगा, लेकिन इस बात को जरूर जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ये वो कहता है कल के विषय में डींग मत मार। बहुत चीज़ों में हम घमंड से फूल जाते हैं। समय बहुत छोटा है। कल के विषय में डींग मत मार। प्रियो, ये वचन कहता है कल का दिन परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। आज का दिन प्रभु ने दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आज हम जीवित हैं, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। और यदि कल का दिन मिलता है तो उसके लिए भी धन्यवाद करेंगे। कल का हमें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए वो कहता है कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। ये वचन प्रभु कहता है, ये चेतावनी है। कल के विषय में हमें परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाना है। दूसरी चीज कहता है समय बहुत छोटा है। समय बहुत ही छोटा है।
कोई मालूम नहीं चलता सेकंड्स में क्या हो जाता है, सेकंड्स में। लेकिन हमारी आत्मा को यदि आप सुरक्षित करते हैं तो कहता है जीवन बहुत ही, समय बहुत छोटा है। भजन संहिता 39 चैप्टर वर्स 5, भजन संहिता साम 39 वर्स 5 में लिखा है, 39 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं है। प्रियो, ये चेतावनी है मेरा आपके लिए। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को बोल जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है हमारा समय बहुत छोटा है, हम बहुत छोटे समय में जी रहे हैं और ये उसका अनुग्रह है। यदि हमें जीवन मिल रहा है तो ये जीवन यदि हमें मिल रहा है तो ये हमारे लिए आशीष का, आनंद का कारण है। प्रियो, वचन बहुत स्पष्ट कहता है और जब आप इस वचन को लेकर चलते हैं तो परमेश्वर आपको इस संसार में ही सुरक्षा प्रदान करता है ताकि आप उसकी सुरक्षा का एहसास कर सकें। पहली चीज़ हम इस बात को देख रहे थे कि कल के विषय में हमें क्या नहीं करना है, डींग नहीं मारनी है। समय बहुत छोटा है लेकिन जीवन बहुत ही अनिश्चित है, जीवन बहुत ही अनिश्चित है। भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तू मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वपन से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान है, वे भोर को फूलती और बढ़ती और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। यह प्रियो, ये जीवन है हमारा। जीवन बहुत ही अनिश्चित है, कोई समय नहीं है। कहता है वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ को मुरझा जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का जीवन घास के समान है, वो सुबह तो हरी भरी दिखती लेकिन शाम को मुरझा जाती है। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए और अधिक प्रेरित करना चाहता है। प्रियो, कल के विषय में चिंता ना करना, कल की चिंता आप कर। हम बहुत सारी चिंताएं, कल क्या होगा हमारा, हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। और इसलिए वचन में लिखा है आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं। तीसरी और चौथी बातों में वो इस बात को कहता है बिना बताए मृत्यु आ जाती है। मृत्यु बिना बताए, बिना बुलाए, बिना इनवाइट करे मृत्यु हमारे जीवन में आ जाती है। अय्यूब उसका 21 अध्याय और उसके 13 पद में वो कहता है वे दिन सुख के बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। कई बार हम गलत काम करके, दुष्ट काम करके सोचते हम बहुत बड़ा काम कर, लेकिन नहीं प्रियो, वो कहता है इस बात को बहुत स्पष्ट करता है वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। पता ही नहीं लगता क्या हो गया, समाप्त हो गए। इसलिए प्रभु कहता है कि आज का दिन जो है प्रियो, मेरे आपके लिए उद्धार का दिन है। आज का दिन मेरे आपके लिए उद्धार का दिन है। आज कल के चिंता मत करें, कल के लिए हम कल पर बहुत सारी बातें छोड़ जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है आज के लिए। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 2 पद में कहता है क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। प्रियो, आज का दिन दिया है। यदि आपको मौका मिल रहा है अपने गुनाहों से तौबा करने का, यदि आपको अवसर मिल रहा है अपने पापों से क्षमा करने का और आप अनंत काल का जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, आज वो उद्धार का दिन है, आज वो पश्चाताप का दिन है। कल आपके मेरे जीवन में आएगा ही नहीं आएगा, इसके विषय में हमें कुछ नहीं मालूम है, लेकिन प्रियो आज वो उद्धार का दिन है। यदि आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज पश्चाताप करते हैं, हे प्रभु मैंने जो पाप किए हैं उन पापों से मुझे क्षमा करो, मुझे शांति दो, मुझे अपनी संतान बना लो, तो प्रभु आपके गुनाहों से आपको मुक्त करेगा। आज वो उद्धार का दिन है। आज इस समय आपको दिया गया है, ये उद्धार का दिन आज है। इस उद्धार के दिन को यदि आज आप ले लेते हैं तो ये उद्धार का दिन आपके जीवन को
आशा से भर देगा, शांति से भर देगा। आपके साथ परमेश्वर का समय आज है। इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, आज है परमेश्वर का समय। परमेश्वर का समय आज है, कल पर मत छोड़िए, आज इस समय को ले लीजिए। वो कहता है 15, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के लिए समय किया था। हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं, हम अपने मन को दीन नहीं बनाते और अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते। लेकिन आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है, यदि आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। प्रभु की शांति, प्रभु की तसल्ली आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे और प्रभु आपको बहुत आशीष देता चला जाए, ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु इस वचन पर आशीष दे।